वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की एकादशी, जिसे अश्विन एकादशी नाम से जाना जाता है और साथ ही इसे इंदिरा एकादशी के स्वरूप में भी कहा जाता है, कब किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही कुछ कार्य आपको आवश्यक रूप से इस दिन करने चाहिए ताकि पितृदोष की समस्या खत्म हो, पितरों को सुख मिले, रोग, कर्ज, धन, संपदा इत्यादि जो जीवन में परेशानी चल रही है उन सभी का निदान हो। आप जानते होंगे पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का पद्म पुराण में भी वर्णन मिलता है, जिसमें लिखित वर्णित है कि जो भी भक्त इस दिन व्रत उपवास करता है, पितरों के निमित्त दान, पुण्य, पूजन, तर्पण इत्यादि करता है, मंत्र जाप करता है और उस तप को अर्थात उस जो अर्जन किया है जो मंत्र जाप इत्यादि से उसे अपने पितरों को समर्पित कर देता है, तो इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, अन्नदान, जलदान तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार करता ही है, परंतु पितृपक्ष की एकादशी का व्रत उपवास कर मंत्र जाप कर और विधि विधान से पूजन कर उस तप को पितरों को समर्पित अर्थात उन्हें दान दे देते हैं, तो पितृ जो है वह अधोगति में है तो वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रतों में कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को स्नान के जल में घुमाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले कोशिश करें, शुक्रवार की तिथि होने के कारण आप सभी पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष की जड़ में पितरों का ध्यान करते हुए, प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल, काले तिल मिश्रित जल और कच्चा दूध जरूर से समर्पित करें। ऐसी मान्यता है, इससे धन संबंधी परेशानी तो दूर होती है, श्री नारायण की भी कृपा मिलती है और साथ ही पितृ भी इससे तृप्त होते हैं। साथ ही घी का गोलबत्ती का घी का दीपक पितृ देवताओं के निमित्त और अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान कर पीपल वृक्ष की जड़ में आपको जरूर से लगाना चाहिए। रोग, कर्ज, संकट सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं पितृपक्ष की एकादशी कब है। 2024 में एकादशी तिथि 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:20 से शुरू होगी और एकादशी का तिथि का समापन 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 2:39 के आसपास होगी। ऐसे में जो एकादशी व्रत को करने के नियम कहे गए हैं उसके आधार पर गृहस्थ जनों के लिए सबसे सटीक और सबसे अच्छा जो दिन निकल कर आ रहा है वह 28 सितंबर के दिन का हो रहा है। तो आप सभी 28 सितंबर दिन शनिवार के दिन, हालांकि एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है, उस दिन भी आप पीपल पूजा इत्यादि कर सकते हैं। शनिवार के दिन करते हैं तो कहना ही क्या। तो आप सभी को 28 तारीख को उपवास करना है विधि विधान से, और विशेष तौर पर शनिवार का दिन है, शुक्रवार की भी तिथि एकादशी ही मान्य होगी, तो दोनों तिथियों में पीपल पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब 28 तारीख को उपवास करेंगे तो 29 तारीख 2024 को आप व्रत को खोलेंगे। निश्चित समय पर व्रत खोलना सर्वश्रेष्ठ फल को प्रदान करने वाला होता है। 29 सितंबर 2024 सुबह 6:12 से 8:35 के आसपास आप अपने व्रत उपवास को खोल लीजिएगा। साथ के साथ शास्त्रों में कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से हमें निवृत्त होना चाहिए, तो इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:36 से 5:24 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में स्नान इत्यादि, ध्यान, जप, तप, पीपल पूजा के लिए सबसे अच्छा समय है। साथ के साथ द्वादशी तिथि जो है प्रारंभ होगी 28 सितंबर 2024 दोपहर में 2:50 से और द्वादशी तिथि समापन की ओर होगी 29 सितंबर 2024 शाम को 4:47 के आसपास। तो इस तरह से यह एकादशी तिथि की संपूर्ण बात मैंने आपको बताई। तो इस दिन आप सभी जो है 28 सितंबर को व्रत उपवास करें, विधि विधान से पूजन करें, भगवान जी की पूजा में अपना समय व्यतीत करें। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। इस दिन पितृ चालीसा का पाठ या पितृ गायत्री मंत्र की जाप की एक माला का आप प्रयत्न करें, निश्चित रूप से आप जाप कर पाएँ। साथ के साथ पीपल वृक्ष की जड़ में दीप लगाने के साथ बट वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीप लगाएं, तुलसी माँ में दीप लगाएं। साथ के साथ ध्यान रखिएगा तुलसी में इस दिन जल नहीं चढ़ाया जाता और तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ी जाती। जितना संभव हो अन्न का दान, जल दान, दीप दान पितरों के निमित्त करें। हर हर महादेव। जय श्री एकादशी मैया।